पैसा कमाना सबको आता है, कमाना ही पड़ता है, बट पैसा बनाना सबको नहीं आता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं रातों रात रिच हो जाऊंगा तो ये नहीं होने वाला है। जो मैंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में 5-6 साल में कमाया था वो मैंने लगभग 6 महीने में गवा दिया था। इसलिए पूरी इंडिया, खासकर द यूथ, इज लिविंग ऑन EMI। लोगों को योलो का नहीं है इतना चिंता जितना फोमो का है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरा पियर जैसे ही काम करना चालू किया उसने बाइक ले ली EMI पे कि भाई हम ट्रेन में ट्रेवल नहीं करेंगे। जब आप इस ब्लैक होल में घुसते हैं, इसको मैं जंजाल बोलता हूँ, जिस जंजाल में आप जब घुसते हैं तो वो जिंदगी भर चलता रहता है। पैसा कमाना मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, बट पैसे को मैनेज करना सबसे बड़ा मुश्किल चीज है। इंडिया में लोग सेविंग्स तक आके रुक जाते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है उस 4 पैसे को लेना और उसका 8 या 12 बनाना, तो लोगों को ये समझ ही नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं 50-30-20। 50% आप खर्च कर दो, 30% आपको बचाना है और 20% आपका लिक्विड होना चाहिए। अगर आप वो ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप गरीब हैं और आप गरीब ही रहेंगे, भगवान भी नहीं बचा सकता, बिकॉज मैजिक विल नॉट हैपन। अब मैं हूं 45 साल का, तो मेरे पास 20 साल रहे किधर? और यही गलती लोग यहां कर रहे हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जैसे ही आदमी पैसा कमाना चालू करता है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि अहलावत और आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है या बन सकता है, पर असली बात यह है कि पैसे से पैसा तब बनता है जब आपके पास सही सूत्र हो, सही फॉर्मूला हो। और इसके लिए आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनको फिनेंशियल मार्केट का वेटरन कहना एक बहुत छोटा शब्द होगा। नवी मुंबई से बोत्सवाना, अफ्रीका तक फैला हुआ एक वास्ट कारोबार और चील जैसी नजर जो पोर्टफोलियो की लीकेज को दूर से ही पहचान सकता है। उन्होंने बस लोगों को म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो नहीं बेचे, उन्होंने उनको कॉर्पस कैसे खड़ा करते हैं ये सिखाया। जो मानते हैं कि न्यूएंस ऑफ मार्केटिंग या न्यूएंस ऑफ मार्केट या न्यूएंस ऑफ फिनेंसेस या न्यूएंस ऑफ इन्वेस्टिंग सीखना सबका हक है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम दास गुप्ता जी, जो फाउंडर हैं सफल फिनटेक के और पोर्टफोलियो एक्सपर्ट हैं। अनुपम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I'm glad you are here, and we are going to ask you the question that many people want to know, and I think it is in the welfare of the society, because पैसा कमाना सबको आता है, कमाना ही पड़ता है, बट पैसा बनाना सबको नहीं आता है, जो आज के पॉडकास्ट के बाद हम पक्का सीखेंगे। बिल्कुल सर, सर्टनली वायदा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू और आने वाले कई और पॉडकास्ट के थ्रू हम और कुछ कर ना सके, एजुकेट जरूर करेंगे लोगों को। सुपर, दैट्स द होल मोटो। अनुपम जी, सबसे पहला क्वेश्चन, एंड यू हैव अ रिच एक्सपीरियंस, रिच इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ 26 इयर्स, जिसमें आपने मार्केट के लगभग हर रंग को देखा है। आपने मार्केट रिसर्च को बहुत क्लोजली देखा है और अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो आप अब कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा बेसिक रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, जो 1990 में भी वैलिड था, 2000 में भी वैलिड है और 2026 में भी सेम ही है, जो चेंज नहीं होता है? थैंक यू सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी उन्हीं 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो लाइफ में हर चीज़ के लिए है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। वो 2 चीज़ें हैं, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ये 1960 में भी सेम था, 1990 में भी सेम है और 2026 में भी सेम है। अगर आप सोचते हैं कि मैं रातों रात रिच हो जाऊंगा तो ये नहीं होने वाला है। यहां तक कि जो दुनिया के सबसे रिच इन्वेस्टर है वॉरेन बुफेट, उन्होंने भी यही बोला है कि जो रातों रात रिच होना चाहते हैं वो कभी भी रिच नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। सो डिसिप्लिन एंड पेशेंस, 2 मोस्ट कॉमन वर्च्यूज दैट यू मस्ट हैव इफ यू वांट टू हैव प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। सुपर, आपने वॉरेन बफेट का भी नाम लिया, और अगर मैं देखता हूँ तो आपका बिजनेस दुबई से लेके बोत्सवाना तक फैला हुआ है। काफ़ी कंट्री आप खुद भी बहुत विजिट करते रहते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है। तो एक चीज़, एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, अलग अलग देशों के लोगों को आपने देखा है इन्वेस्ट करते हुए, और जो इंडियन इन्वेस्टर है,
उनकी साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, या पैसा बनाने का तरीका हर देश में एक जैसा ही काम करता है? सर ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी हर इंसान की अलग होती है। अब वो ग्लोबल इन्वेस्टर हो कि वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, हर किसी को पैसा बनाना है। आप भी बिजनेस करते हैं पैसा बनाने के लिए, मैं भी बिजनेस करता हूँ पैसा बनाने के लिए, तो मैं सेव भी पैसा बनाने के लिए करता हूँ। बट यस, साइकोलॉजी में मेजर डिफरेंस क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर रिलाय बहुत करता है एक फाइनेंशियल प्लानर के ऊपर, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस और एक्सपोजर बहुत है। राइट। सो अगर आप देखेंगे पोस्ट कोविड फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लुएंस बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज, मतलब हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया या फिनफ्लुएंसर बन गया। हाँ। तो अगर आज मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा तो मुझे दो ही चीजें दिखती हैं, या तो कोई टीवी एक्टर एयरपोर्ट आ रहा है, या कोई इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से लोगों को लगता है कि नॉलेज हो गई है, राइट। तो इसीलिए साइकी में डिफरेंस आ गया। ग्लोबल इन्वेस्टर के पास ये टाइम नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहली बात वो इंडियन न्यूज से इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं है, तो वो रिलाय काफी करते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स के ऊपर। दोनों इन्वेस्टर की सोच यही है कि मैं पैसा लगाऊं और मुझे दो पैसा बन जाए। करेक्ट। मैं ऐसा मानता हूं, आई सी इट दैट वे, कि ये जो एंट्री लेवल इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो मैच्योर्ड है, जिन्होंने मार्केट के हर रंग को देखा है, उतार को, चढ़ाव को, बेनिफिट्स को, लॉसेस को, रेड में, ग्रीन में, हर तरीके से जिन्होंने मार्केट को देखा है, वो इन सब के ऊपर मजाक ही बनाते हैं। बिल्कुल। बट जो अब देखेंगे, अगर इंडिया का स्टेट्स हम देखें, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत सारे डीमैट पर ईयर, हर साल रिकॉर्ड बनता है कि इतने डीमैट खुले हैं। तो मुझे लगता है जो एंट्री पॉइंट पे लोग हैं, जो नए नए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जिनको लगता है अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ, वो इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और अपना पैसा गवाते हैं। बिल्कुल। सो एज पर यू, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट द कंट्री दैट साइकोलॉजी इज डिफरेंट, इट्स बेसिकली you are at what level of maturity in finance that basically decides कि आपकी साइकोलॉजी क्या होगी। क्योंकि मेरा एग्जांपल ये है कि मैंने भी बहुत सारे हिट एंड ट्रायल किए, मैं भी बड़ा अच्छा इन्वेस्टर और ट्रेडर रहा हूँ, एंड वाज दैट आई लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल द मनी जो मैंने अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में 5-6 साल में कमाया था, वो मैंने लगभग 6 महीने में गवा दिया था, बिकॉज मुझे लगता था कि I'm qualified, I'm intelligent, I have cracked all the exams that are possible in India, and अब तो मैं पैसा तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब मैं जब कमा सकता हूँ तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। फिर मैं ये समझा कि कमाना, जैसे गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता पाना आसान है, बट उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। पैसा कमाना मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, बट पैसे को मैनेज करना सबसे बड़ा मुश्किल चीज है। बिल्कुल। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है देयर कम्स योर रोल, एंड आई लर्नड इट अ वेरी हार्ड वे। मतलब प्रॉब्ली इफ आई वुड हैव बीन पीपल लाइक यू इन माय लाइफ, तो मैं इसको हार्ड वे से नहीं जाता। ठीक है, तो आपका मैसेज इन लोगों के लिए क्या रहेगा जो अभी पैसा कमाना शुरू किए हैं, जो 24-25 साल की उम्र में है, कॉलेज से पास आउट हैं, काम करना शुरू किए, उनके लिए क्या होगा, किस तरीके से हो जाए? बिल्कुल सर, सबसे पहली बात, ऐसी सोच होना कुछ गलत नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेसिव। आपका पैसा है, आपको मैनेज करना आना ही चाहिए, है ना। अब वो मायने क्या रखता है कि जो नॉलेज आप गैदर कर रहे हैं, ठीक है, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। जैसे आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात की, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है जो कि डे टू डे न्यूज हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में चलती है, तो वो आपके ऊपर रिलाई करते हैं। एज अ फाइनेंशियल प्लानर वो आपसे सुनते हैं, मतलब आपसे सुनते हैं, हाँ, कि भाई हमसे सुनते हैं कि बताएं क्या हो रहा है। तो जब एक फाइनेंशियल प्लानर बताता है तो उसको जो न्यूज मिलती है वो उसको फिल्टर आउट करता है कि उसके प्रोस क्या है और उसके कॉन्स क्या है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हाँ, हम प्रोस भी बताते हैं, हम कॉन्स भी बताते हैं, लेकिन जैसा आपने बोला रीडिंग बिटवीन द लाइंस, सिल्वर लाइनिंग क्या है, वो निकाल के ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है। अब आप जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, आज अगर आप देखेंगे तो आपको बोला जाएगा करके कि इंडेक्स फंड्स में डालना बहुत अच्छा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी एग्जांपल,
अब इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स हैं। आप 25 साल के यंग इन्वेस्टर हैं, तो क्या आपको पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एट सच एन अर्ली एज? आपके पास टाइम है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उस पैसे की अभी कहीं पे जरूरत नहीं है, उस पैसे की अभी कहीं जरूरत नहीं है, तो मैं उसे सेफ या पैसिव इन्वेस्टमेंट में डालूं, क्यों ना मैं उसको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में डालूं, और जब मेरा एक कॉर्पस बिल्ड हो गया तो उसको धीरे धीरे पैसिव या सेफ मोड में डालूं। करेक्ट। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, हर इंसान की टाइमलाइन भी अलग होती है। हमारा काम है इन सब को सुन के, जान के एक आपके लिए स्ट्रेटेजी प्रेजेंट करना। ये काम हमारा 9 to 5 है। हाँ। जब हम आपके 9 to 5 में आएंगे तो आपको भी लगेगा करके कि हमको पूरी नॉलेज नहीं। हाँ। सो सिमिलरली आई थिंक जो नॉलेज आपके पास है उसको किस तरह से आप फिल्टर आउट कर रहे हैं और किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं वो मायने रखता है। हम चाहेंगे कि हर इन्वेस्टर को सीखना चाहिए मनी कैसे मैनेज होता है। करेक्ट, सीखना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ। मेरा जब पहला घर बना तो माय फादर ही इज़ अ PWD कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उन्होंने बहुत सारे कॉलेज बनाए हैं, बहुत सारे हॉस्टल बनाए हैं। तो मेरे घर की जब इंटीरियर की बारी आई तो मेरे पापा ने बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम अभी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला कि इंटीरियर डिज़ाइनर कोई नहीं होना चाहिए, हम खुद इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे। हम बोला ठीक है। तो अब हमारे पास ना कोई स्केच है, ना प्लानिंग है, ना ये पता है कि कितने स्विच लगेंगे या क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, हमको कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो हुआ यूँ कि मेरे पापा एक टीवी यूनिट लगवाते और मैं शाम में आता और मैं पूछता ये क्या कर दिया। तो मैं कारपेंटर को बोलता ये तो नहीं चाहिए था, वो अगले दिन उसको हटा देता, अगले दिन नया टीवी यूनिट बनता। होते होते जो 20 दिन का काम था वो हमें 8 महीने लग गए और हमने बहुत सारी गलतियाँ की और बहुत सारे नुकसान किए। मैं फिनेंशियल मैनेजमेंट को भी बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ। बिल्कुल। कि जब आपको ये पता ही नहीं है, अब जैसे लेमैन लाइक मी हु इज इन्वेस्टेड इन अदर बिजनेस, हमारे पास बहुत सारे काम है, ना न्यूज़ देखने का उतना टाइम है और ना फिनेंशियल लिटरेसी का। बिल्कुल, ठीक है। मतलब मुझे लगता है आपको लगभग हर दिन 2 घंटे अखबार पढ़ना चाहिए अगर आप फिनेंशियल मैनेज करना चाहते हैं तो, क्योंकि हर एक जो खबर आई है वो आपकी फिनेंस के लिए आई है। करेक्ट। करेक्ट। आप वो काम 24 घंटे कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉम्ब गिरा है, इसका ये असर होगा, मोदी ने एक बॉम्ब गिराया है उसका ये असर होगा, बंगाल में चुनाव हार गए हैं तो उसका ये असर होगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट यहाँ पे काम करता है और सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस होना बड़ी अच्छी बात है, बट सेल्फ मैनेजमेंट समटाइम्स गोज वेरी बैड। जो स्टैट्स बोलती है कि 98% लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं, इट्स बिकॉज उनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट डालिए एंड बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर। ठीक है, इट्स नॉट योर प्रमोशन बट इट इज द अवेयरनेस दैट पीपल शुड नो। जब आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है और इससे कितना ही किसी को नुकसान होने वाला है, ब्रोकरेज कितनी ही है, बट जब कोई आपको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है तो व्हाई नॉट द एक्सपर्ट हैंडल इट। बिल्कुल प्लीज सर, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स काफ़ी अच्छे बताए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा करके कि आपने जब घर का काम किया तो आपके फादर ने डिसाइड किया कि मैं खुद से करूँगा, मुझे किसी एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं। राइट। करेक्ट। हमारा घर है, हमारा घर है भाई, है ना। हमारे 4 पैसे बचेंगे तो क्या ही जाता है। राइट। What people fail to understand or realize is कि ये 4 पैसे बचाने के लिए जो 8 पैसे 10 दिन के बाद लगने वाले हैं, हाँ, है ना, वो आपका असली नुकसान है। हमारे 80 लगे थे। बिल्कुल। मतलब कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं कि 8 या 80 भी हो जाते हैं और कुछ लोग इतने भी अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं कि 80 लगने के बाद भी काम नहीं होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मेरा हमेशा से मानना क्या रहा है कि जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो हम टीचर्स के ऊपर रिलाई करते हैं कि वो हमें नॉलेज इंपार्ट करेंगे। करेक्ट। ठीक है। दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सेल्फ टॉट भी करते हैं। करेक्ट। और बच्चे हुए भी हैं, उसमें कोई बुरी नहीं है। बिल्कुल, है ना। लेकिन रेशो क्या है? एब्सोल्युटली। और स्पीड ऑफ लर्निंग क्या है? और स्पीड ऑफ लर्निंग क्या है? करेक्ट। और जो नॉलेज आपको इंपार्ट करी जा रही है वो कितनी लेटेस्ट है? राइट। बिल्कुल, वो सब मायने रखता है। राइट। अब इंडिया में अगर 90% सेल्फ इन्वेस्टर्स हैं तो हमें मेन रेशियो क्या देखनी है कि इन 90% में से सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कितने हैं। करेक्ट।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आज सब बोलते हैं करके कि डू इट योरसेल्फ, राइट, DIY। एक कील को लेकर हथौड़े के साथ दीवार में ठोकना, हाँ, सुनने में बहुत इजी लगता है, राइट, बट वो कील बराबर से ठोका जा रहा है कि नहीं, करेक्ट, वो मेन मायने रखता है। राइट, या उसकी जरूरत भी है कि या उसकी जरूरत भी है या कि नहीं। ठोके जाने के बाद वो विजिबल होगा तो कितना बेकार दिखेगा। बिल्कुल, ये सब पैरामीटर हम सोचते नहीं है। राइट। तो मेरा मानना हमेशा से क्या रहा है, आप खुद सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीखिए, बट सीखने के लिए भी सर टाइम लगता है, एंड टाइम इज मनी, एंड टाइम इज मनी। आज अगर मैं आपको आके बोलूं कि आपको इंजीनियर बनना है, कुछ टेंशन मत लो, घर पे बैठो, मैं आपको 4 किताबें दे देता हूं, आप इंजीनियर बन जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रॉपर कोचिंग चाहिए, एक प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट भी एक प्रोसेस है। इंडिया में सबसे पहली बात, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम 1% लोगों को छोड़ दें जो कि अल्ट्रा HNI है, नाम नहीं 1% का मतलब टॉप 1% ऑफ द पीपल, एंड HI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। करेक्ट। सो आज जो अल्ट्रा HNI है, वो जिस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, हम वहां तक उस सोच तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। राइट, ठीक है। तो अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहता हूं, तो मुझे समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट, साइज क्या है, ड्यूरेशन क्या है। इंडिया में लोग सेविंग्स तक आके रुक जाते हैं। हाँ, उनको यही नहीं मालूम कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइट। सेविंग्स क्या होता है, आप कुछ पैसा कमाते हैं, उसमें से 4 पैसा बचाते हैं, राइट, उसे सेविंग किया जाता है। राइट। इन्वेस्टमेंट होती है उस 4 पैसे को लेना, हाँ, उसको और उसका 8 या 12 बनाना। हाँ, उसको काम पे लगाना। तो लोगों को ये समझ ही नहीं है। लोग वो 4 पैसा बना के उन्होंने समझ लिया कि सेविंग्स हो गई, यही इन्वेस्टमेंट थी, तो सेल्फ टॉट हो गए, राइट, अब आगे बढ़ गए। अब वो 4 के 8 हो भी जाते हैं, बट उसके लिए टाइम कितना लगा, बिल्कुल वो मायने रखता है। बिल्कुल। वो 8 के वापस 6 होने वाले हैं क्या, राइट, वो मायने रखता है। करेक्ट। तो सबसे पहली बात, जो एजुकेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो इस कंट्री में अभी भी उतनी नहीं है, राइट, जितनी होनी चाहिए। तो हमारा बेस मानना क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है सेविंग, विच इज अक्यूमुलेशन। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट, कि आप उस अक्यूमुलेशन को लेते हैं और उस पर एक अल्फा जनरेट करते हैं। उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, कि आपने 1 का 2 तो बना लिया, अब 2 का 32 कैसे करेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्शन, करेक्ट, वेल्थ प्रोटेक्शन। करेक्ट। सो अगर आज आप देखेंगे पिछले 5 साल में, the 1% investors of this country have learned this post COVID. Of course, yeah, of course. इसे तो हमने हर साल रिकॉर्ड बनाए ना। और लास्ट 2 साल ले लीजिए, निफ्टी ने सिर्फ -3% रिटर्न दिया, राइट, बट लोगों के पोर्टफोलियो मोर देन 10% डाउन है। हाँ, राइट, करेक्ट। सो मायने क्या करता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि नहीं, आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं, और अगर नॉलेज है तो एग्जीक्यूट करना आता है कि नहीं, राइट। और इस सब से बचना है तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर चाहिए। हाँ, एक फाइनेंशियल प्लानर बड़ा जरूरी है। मैं कहीं का तो एक बुक में पढ़ रहा था कि इंडियंस को जब हम देखते हैं तो थोड़े पेट निकले हुए होते हैं। ठीक है, क्यों निकले हुए होते हैं? क्योंकि हम एक बहुत ही बुरी दशा से आए हैं। अकाल पड़ता था, जहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको 1 महीने तक खाना मिले या 15 दिन तक खाना मिले, 1 टाइम मिले, 2 टाइम मिले, यू नेवर नो। तो बॉडी ने सर्वाइव के लिए क्या किया कि सेव करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स व्हाई वी बाय जेनेटिक्स हमारे उसी में है कि वी विल बी हैविंग दिस बेली। तो ये सेविंग की आदत खाली पैसे के मामले में नहीं है, वो हमारे खून में है। बिल्कुल, कि हमें सेव करना तो आता है, ठीक है, हमारे खून में, कुछ भी ना करेंगे तो सेव तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बट इन्वेस्ट करना नहीं आता है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू, एंड इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बड़ी जरूरी है। और जब फाइनेंशियली आप लिटरेट होंगे तब आप ये समझेंगे कि ये काम कोई एक्सपर्ट समझे तो अच्छा है। बिल्कुल, आई थिंक इट इज ए, अगर हम इस चीज को बस मान लें तो ये काम बड़ा आसान हो सकता है किसी की भी जर्नी के लिए। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप एक ऑटोडाइडेक्ट है, डिड आई प्रोनाउंस इट राइट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी आपने बहुत सी चीजें खुद सीखी हैं। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में एक आम आदमी सही फाइनेंशियल नॉलेज को कैसे पहचाने?
दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही क्वेश्चन सर। ये क्वेश्चन मेरे स्टाफ की तरफ से आता व्हेन आई गिव योर इंफॉर्मेशन टू देम कि व्हाट यू वांट टू आस्क, सो दैट्स व्हाट दे वांट टू नो। सो हाँ, हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं वो देते हैं आपका हिस्ट्री, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। करेक्ट। आप कहाँ से आ रहे हैं, दैट मतलब कि डिसाइड्स व्हाट योर रिस्क एपेटाइट इज। राइट। आप कहाँ है, राइट, दैट डिसाइड्स योर कैपेसिटी। राइट। और आप कहाँ जाना चाहते हैं, दैट डिसाइड्स योर गोल। राइट। सो आपका एपेटाइट, आपका कैपेसिटी और आपका गोल तय करेगा कि आपको किस तरह से प्लान करना है। राइट। So it is very different for every individual. It's not one size fitting all. बिल्कुल। It is very much tailor made. That's what you are. Correct. So I'll give you an example. एक 25 years old gentleman started his career and earning a decent salary and can save, let's say, 10,000 rupees a month. 10,000 rupees a month अगर डेडिकेटली सेव किया जाए एक टाइमलाइन के साथ जो कि 20 years हो, सो दैट 10,000 rupees saved every month over a period of 20,000 can become crore. Correct. Whereas a gentleman who's at the age of 35 Right. and he wants to make a crore by the end of 45 years, he will have to invest double. Or more than double probably. Or more than double probably. Yeah. Whereas a person who is in their 40s and they want to save to the same level as a 25-year-old and become a crorepati by, let's say, 45 would require much more higher amount of money. In a very layman language, भाई तेरे से ना होगा। नहीं। और यही गलती लोग यहाँ कर रहे हैं। तो हमें आजकल क्या दिखाया जाता है कि आप 10,000 की सिप कीजिए, 12% के रिटर्न में आप 20 साल में करोड़पति हो जाएंगे। अब मैं हूं 45 साल का, तो मेरे पास 20 साल रहे किधर? करेक्ट, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये एक और बड़ी मिथ है कि पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है, आप इतना डालोगे तो इतना बन जाएगा। बहुत ही नॉर्मल इंडियन सिटीजन के दिमाग में ख्याल आता है, बट ये पहले वाला पैसा लाए कहाँ से? हाउ शुड वी डिसाइड कि व्हाट अमाउंट टू इन्वेस्ट? ओके, करेक्ट। सपोज, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे उस 1 लाख को कैसे प्लान करना चाहिए? ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। हिस्ट्री, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका प्रेजेंट, आप कहाँ हैं, और आप कहाँ जाना चाहते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जैसे ही आदमी पैसा कमाना चालू करता है, और ये हमारी केस उसके लिए पूछ रहा हूँ कि मैं एक 25 ईयर ओल्ड हूँ, मेरी पहली जॉब लगी, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी लायबिलिटी होगी। बिल्कुल। मेरी अब तक फैमिली नहीं है, फैमिली होगी। बिल्कुल। मेरा अब तक लाइफस्टाइल नहीं है, वो होगा। बिल्कुल। मेरी कोई कार भी नहीं है, वो होगी। बिल्कुल। मैंने अभी जस्ट 1 लाख रुपए कमाना शुरू किया, इससे पहले मैं पॉकेट मनी पे जी रहा था। बिल्कुल। तो मुझे उस 1 लाख को किस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं फाइनेंशियली वेल्दी एंड पीस ऑफ माइंड के साथ ये बोल सकूं कि भाई मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। बिल्कुल। सो हम यंग जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या सिखाते हैं कि अगर तो आपके पास लायबिलिटी नहीं है तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? 50-30-20। अब ये 50-30-20 क्या है? आप जितना कमाते हैं उसका 50% आपको अलाउड है, आप खर्च कर सकते हैं। आप उसको हाउस EMI में लगाओ, आप उसकी बाइक EMI लगाओ, कार EMI लगाओ, वो जो भी खर्चे करने हैं वो 50 आपकी इनकम का 50% ही होना चाहिए। करेक्ट। चाहे वो लाइफस्टाइल पे लगाओ, चाहे घर पे लगाओ, चाहे किसी भी चीज में लगाओ। करेक्ट। ठीक है। और मेरे हिसाब से, और मैं गलत हो सकता हूँ, काफी लोग बोलते भी हैं कि मैं गलत हूँ, घर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, घर 4 दीवार होती है। घर इमोशन होता है, इंडिया में वही है। ठीक है। तो घर को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। अगर आप घर की EMI बोल रहे हो तो खर्चा है मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये मेरे ऑटो डायडेक्ट जो आपने बोला, ये मैंने खुद सीखा है ना? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रिसर्च का था, हमेशा से फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं था। तो मैंने बहुत बुरी तरह से सीखा कि बॉस, अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र में अगर आप घर ले लेते हैं और वो भी लोन पे ले लेते हैं, तो आप एक डेट साइकिल में
फंस जाते हैं, जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है, जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। और इतना टाइम निकल जाता है कि बाहर आना भी चाहेंगे तो आप में हिम्मत नहीं होगी। राइट। तो हम क्या बोलते हैं 50 30 20। हाँ, 50% आप खर्च कर दो, 30% आपको बचाना ही है। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये पता ही नहीं कि बचाना कितना है। और 20% आपका लिक्विड होना चाहिए। मतलब वो आप बैंक में रख लो, आप गुल्लक में रख लो, आप तिजोरी में रख लो। हाँ, लेकिन 20% लिक्विड होना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि आज की जनरेशन का क्या हो गया, 50 खर्चा कर दो, 50 सेव इन्वेस्ट कर दो। सॉरी, सेविंग है, इसको इन्वेस्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने अपने लिए लिक्विड कुछ रखा नहीं और मेरे इमरजेंसी कोई भी एक्सपेंस आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में घुसूंगा और उसको तोड़ दूंगा। करेक्ट। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं रही, वो सेविंग हो गई। राइट। गुल्लक में डाला था, गुल्लक तोड़ के खा गए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो 50 20 और 20। राइट। अगर आप 50 30 20 फॉलो करते हैं तो जब भी आपकी कोई नियर टर्म रिक्वायरमेंट है वो आपकी 20% से फुलफिल हो जाती है। अगर वो नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं चादर के बाहर फैल रहे। यू नो व्हाट, आप जिस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप की उम्र में लोग प्रॉब्ली ऐसा सोचते थे या सेविंग में इतना विश्वास रखते थे। अभी की जनरेशन, क्योंकि मैं आई डील विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जेन जी, मैनी ऑफ माई स्टूडेंट दिस जस्ट स्टार्टिंग अर्निंग, उन्होंने इंजीनियरिंग पास किया है या फिर डॉक्टर बने हैं। मैं जो पैटर्न देखता हूँ बहुत ही डेंजरस है, या पूरी इंडिया का जो पैटर्न देखता हूँ कि अगर आपकी 1 लाख रुपए कमाई है तो आप उतना खर्चा कर देते हैं कि 1 लाख रुपए की EMI भर सके। बिल्कुल, मतलब हर चीज लोन पे। बिल्कुल। आजकल चश्मा 50,000 का है, उस वो EMI पे आ रहा है। आपका आईफोन तो सबको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। देखो हफ्ते में 2 डिनर बनता है बाहर, मूवीज तो थिएटर में फर्स्ट शो देखनी पड़ेगी ना। करेक्ट। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है योलो का जो चीज है ना, यू ओनली लिव वंस। ठीक है, तो वैसे मानते हैं कि धन की 3 ही गतियां हैं, दान भोग और नाश। ठीक है, दान करो जो पहले होता था, आजकल तो वो भी नहीं होता है। भोग मतलब यू एंजॉय, बट दे एंजॉय टू मच। अगर कल हमको लगता है कि हम थोड़ी ना मरेंगे, हम तो हमेशा के लिए जिएंगे। बिल्कुल। हमको थोड़ी ना बीमारी होगी, तो उसकी हम, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है इसलिए हम प्लान भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। इसलिए पूरी इंडिया, खासकर द यूथ, इज लिविंग ऑन EMIs। बिल्कुल। दैट इज सच अ डेडली ट्रैप दैट दे आर इनटू, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड एक साइन होता है और क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, फिर उससे खर्च हो जाते हैं। तो ये सोच बड़ी रेयर है, बट आई थिंक दिस इज द ओनली वे इफ यू वांट टू हैव अ पीसफुल लाइफ। बिल्कुल सर। सर, दान क्यों नहीं होता है? क्योंकि दान करने की कैपेसिटी नहीं रही। हाँ, एग्जैक्टली। अगर मैं खुद कर्जे में हूं तो मुझे दान की जरूरत है। राइट। तो मैं कहाँ दान करने जाऊं? राइट। दूसरा जो आपने वर्ड यूज किया या टर्म यूज किया, योलो, यू लिव ओनली वंस। लोगों को योलो का नहीं है इतना चिंता जितना फोमो का है। हाँ, ये भी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस। अब मैंने काम करना चालू किया, करेक्ट। मेरा पियर है ना, जैसे ही काम करना चालू किया उसने बाइक ले ली EMI पे कि भाई हम ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे। अब आपकी सैलरी उनके जितनी है नहीं है, आप वो नहीं देखेंगे, आपको फोमो होने वाला है। करेक्ट। तो आप ना सिर्फ इसी चीज के लिए काम करोगे कि मैं बाइक कैसे ले लूं। राइट। और जब आप इस मतलब कि ब्लैक होल में घुसते हैं, इसको मैं जंजाल बोलता हूं, जिस जंजाल में आप जब घुसते हैं तो वो जिंदगी भर चलता रहता है। राइट। वो बाइक कार बनेगी, ठीक है, फिर आप घर का सोचेंगे, 1 BHK से 2 BHK का सोचेंगे, 2 BHK से 3 BHK का सोचेंगे, और यही लाइफ आपकी चलती रहेगी। ठीक है, एक आधा पैसा इधर उधर बचा लिया, वो इमरजेंसी में खत्म हो जाएगा। राइट। और उसके बाद बुढ़ापा आएगा और आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यस। सो हम अपने यंग इन्वेस्टर्स को क्या सिखा रहे हैं, या हम अपने एज्ड इन्वेस्टर्स को भी क्या सिखा रहे हैं कि आप घर बैठ के कितनी ये एक्सरसाइज करते हैं कि आपने 100 रुपए कमाया था, उसमें आपने कितना खर्च किया, कितना बचाया। अगले साल आपकी इनकम 100 रुपए से 105 हो गई, तो 5 रुपए का क्या कर रहे हैं? इंडिया में ट्रेंड क्या रहा है, मेरी इनकम अगले महीने 105 होने वाली है, तो मैं आज ही जाकर एप्पल का आईफोन खरीद लूं। तो जो डिफरेंस है वो 5,000 में बैठ जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वही तो। जबकि इन्वेस्टमेंट का फंडा क्या है, 50 30 20। तो 5 रुपए में भी 50 30 20।
सो नो मैटर व्हाट यू आर अर्निंग, आपको 50, 30 और 20 का ध्यान रखना ही है। बिल्कुल। अगर आप वो ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप गरीब हैं और आप गरीब ही रहेंगे, भगवान भी नहीं बचा सकता आपको, बिकॉज मैजिक विल नॉट हैपन। इट इज ए डिसिप्लिन दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस फिनेंस। आज आप पैसा बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, कल आपको वो बचाएगा। हाँ, यही एक मात्र रूल है। बिल्कुल। मैं अगले बहुत फनी सी क्वेश्चन पे आता हूँ जो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं, मैं आप काफ़ी परेशान होंगे उससे, क्योंकि मैं भी पूछ लेता हूँ कभी कभी। है पूछने में क्या जाता है, सर अच्छा फंड कौन सा है? ठीक है, जबकि आप अब तक बात कर रहे हैं एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो की, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ सर वो 4 म्यूचुअल फंड बता दो ना, ठीक है, कौन से हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँ। तो अब आपने एक बहुत अच्छा सूट पहना है जो मुझे फिट नहीं होगा, क्योंकि मेरे डायमेंशंस, मेरा साइज, मेरी लेंथ, मेरी ब्रेड्थ सारी अलग है। हाँ, तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जितना एक टेलर मेड फिटिंग में और एक मीन्स कस्टम पोर्टफोलियो का मतलब वही हुआ कि टेलर मेड फिट, एंड नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि आप ब्रांड तो पूछ रहे हैं बट वो आपको आएगी कि नहीं आएगी, आप साइज की बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, राइट। दैट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन customized portfolio? Like you have to check the length, breadth, height, width, everything, even the color, and then the piece will be made for you. Is that what you believe in, and is that what you are doing for the clients? Completely 100% sir. सबसे पहली बात है, so what do you do for your client? Like how do you take up a client? I just want to understand that. Sure. मैं पहला क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंड करता हूँ कि अच्छा फंड क्या है या अच्छा स्क्रिप्ट क्या है, right, या अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है। right. हम एक सिक्लिकल दुनिया में जी रहे हैं, मतलब साइकिल है हर चीज का, ठीक है ना। आप जिंदगी भर 25 साल के नहीं रहेंगे, बिल्कुल। आप जिंदगी भर 50 किलो के नहीं रहेंगे, आप जिंदगी भर 2 रोटी पे नहीं जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। इन्वेस्टमेंट भी वही है सर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फिक्स्ड डिपॉजिट। इंडिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड अगर कोई ऑप्शन है या प्रोडक्ट है तो है फिक्स्ड डिपॉजिट, स्पेशली महाराष्ट्र। अगर मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड का AUM भी इतना नहीं है जितना फिक्स्ड डिपॉजिट में लोगों ने पैसा रखा है। आज से 10 साल पहले सुपर प्रोडक्ट, 9.5% का इंटरेस्ट था, 8.5 साढ़े 9% का इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स भी आपको 7 तक का छूट रहा था। तो 7% इन अ गारंटीड सिनेरियो, जो कि गारंटी नहीं है, अगेन हम उस पर किसी दिन और बात करेंगे, बट 7% इन अ गारंटीड सिनेरियो इज अ वेरी गुड थिंग। बट आज जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट फ्लक्चुएट होता है बिटवीन 5.5 to 6.5, डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंस्टीट्यूशन के साथ जा रहे हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द NBFCs और सम ऑफ द अदर alternative investments products out there. I'm talking about pure bank and recognized bank FDs. 5.5 से 6.5% है। So after tax obviously 4 से 4.5% का प्रोडक्ट हो गया। इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 4.5 से 7% हो चुकी है पिछले 10 साल। तो इसका मतलब आप उसको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हर चीज का एक टाइम होता है सर। कोई भी फंड अच्छा है तो उसका बुरा टाइम भी आएगा, राइट, हाँ, है ना, क्योंकि आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जो कि इक्विटी लिंक्ड है। सो कैन वी कॉल देम एज अ लीकेज ऑफ द पोर्टफोलियो? बिल्कुल। अगर टाइम के साथ आपने रेगुलर चेक नहीं किया कि जो चीज अच्छी थी वो अच्छी है कि नहीं, तो वो नासूर बनती जाएगी। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा बढ़ाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी लीकेज को चेक करना। बिल्कुल, कि जहाँ पे मैंने डाला है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि मेरा और भी पैसा खा रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ही पैसा डाल रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट हम ही FD को दे रहे हैं, बिल्कुल, उसकी वैल्यू वहीं पे बनाए रखने के लिए। बिकॉज जो आज 1 लाख की वैल्यू है वो 1 लाख नहीं रहेगा 5 साल बाद, बिल्कुल, वो प्रॉब्लली 1.5 लाख या 2 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ही उसमें पैसे डालना। एब्सोल्युटली। सो हमारा, जैसे आपने बोला कि हम कैसा मैनेज करते हैं,
तो भले ही नया इन्वेस्टर हो या भले ही पुराना इन्वेस्टर हो, हमारा काम क्या रहता है कि किस तरह से उन लीकेजेस को स्टेम कर पाए। अब भगवान हम भी नहीं है, राइट, हमारे कॉल्स भी गलत जाएंगे, राइट, 101% गलत जाएंगे। अगर इस पूरे वर्टिकल में जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं, अगर कोई आज आके यहाँ बोल सके कि मैं 100% गारंटी आपको देता हूं जो मैं दे रहा हूं चलता रहेगा, करेक्ट, नहीं हो सकता। करेक्ट। तो हमारा क्या रहता है कि नया इन्वेस्टर है, उसको हमने कुछ दिया है जो शायद आज का बेस्ट है, राइट, तो रेगुलर रिव्यूज करें, राइट, कि 3 साल के बाद भी वो बेस्ट है कि नहीं है, right. नहीं है तो किस तरह से उसे मूव किया जाए। हाँ, thank you so much for highlighting all these points and this discipline and this is a boring process I think. हाँ, वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए। तो आज की जो जनरेशन है, मेरे ख्याल से जेन योलो जन कहीं तक तो पहुंच गए हम लोग। आई डोंट थिंक सो वो इतना जितना हम बात कर रहे हैं उतना सुनने भी वाले हैं या देखने भी वाले हैं। करेक्ट है ना? नहीं, I'm sure those who are hungry for the knowledge, those who are curious, Yes, certainly. and those who are looking for something stable, and those who are seeking the knowledge, they will certainly look for this. We are moving towards the end part of our discussion. Certainly. And this is a rapid fire round, जिसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको एक वर्ड या 2 वर्ड में उसका आंसर देना है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। Okay. ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आए, आपको एग्जैक्टली ऑनेस्टली वही बोलना है। Okay, I will try my best, sir. Yes, absolutely. It can be a lame question also. Be ready for that. No questions are lame questions. Yeah. When it comes to finance. Try me. पहला क्वेश्चन है, सिप या लमसम? Both. Depend करता है अगेन आपकी कैपेसिटी क्या है। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। Okay. What's your favorite? सिप और लमसम? No question is a dumb question. What is my favorite? Yeah. Favorite is SIP. Yeah. You have to choose one. SIP. Number 2. इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन, फियर या ग्रीड? ग्रीड। थर्ड, एक बुक जो आप हर एक क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे? इट कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट, इट कैन बी फ्रॉम फाइनेंस, इट कैन बी फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पास करूंगा बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके। दुबई की स्पीड या इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल? इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल। म्यूचुअल फंड सही है या बहुत सही है? बहुत सही है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं होते तो क्या होते? द पावर बिहाइंड पोर्टफोलियो मैनेजर। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक शब्द में? लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। रिसर्च या इंट्यूशन? रिसर्च। सोशलाइजिंग नेटवर्किंग है या रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन। आपका बर्निंग विचार क्या है? टू एजुकेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल ऑन द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सुपर। I think you are very prompt and very crisp as your dress. Thank you. So amazing. It was a great rapid fire, and we are at the end part of our podcast today. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रवि जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। आज तक बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू भी किए, बट जितना मज़ा यहाँ आया उतना कहीं नहीं आया। सबसे पहली बात, मुद्दे की बात हुई, मुद्दे से बाहर बात गई नहीं, और जिस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट था समझने का, सुनने का, बहुत कम लोगों में होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इस पॉडकास्ट का कोई एजेंडा नहीं था, वही इस चीज़ की बहुत स्पेशल बात। थैंक यू सर। तो ये थे अनुपम दास गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बहुत साफ साफ शब्दों में बता दिया कि इन्वेस्टमेंट बस एक नंबर्स का गेम नहीं है, ये तो एजुकेशन और सही गोल का और सही एडवाइस का मेल है। और अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आप पोर्टफोलियो की फिजिक्स को शायद थोड़ा बेहतर समझ पाए होंगे। दोस्तों, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, निवेश टिकता वही है जिसका फाउंडेशन और गोल बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। इसके लिए आपको एक सही मेंटर, सही कोच, सही एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। पैसा कमाना हम सब देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और करना ही पड़ता है, बट पैसे से पैसा बनाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने फ्यूचर को लेके थोड़े से स्ट्रैटेजिक दिन ब दिन बनते रहिए। आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। मैं हूं रवि अहलावत और कैमरे के पीछे हैं अविनाश और आविष्कार। इसके साथ ही ये समाप्ति की तरफ है। नमस्कार।